राम राम भाई सारे लाडले भाई ने। तो एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चन हमने पहले किए थे, थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में था अपना साइन ए गिवन है 3/4 और हमें कैलकुलेट करना कोस ए और टेन ए। फाइंड क्या करना है, कोस ए और टेन ए। गिवन साइन ए है। देखो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे ए नाम लिख लिया, यहाँ पे बी नाम लिख लिया, यहाँ पे सी नाम लिख लिया। राइट एंगल हमने बी के ऊपर ले लिया। अब जो साइन होता है, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका क्या 4। बेस नहीं अपने पास, तो बेस हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन ए बी कैसे निकाल लेंगे, ए बी यानी कि जो बेस होगा वो अपना कैसे निकाल लेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का 16 और 3 का क्या होगा 9 और सारे का स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको मिलेगा √7, यानी कि बेस आप जो आपका आएगा वो क्या आएगा √7। बस क्वेश्चन हो गया है। कोस ए अगर आप निकाल लेंगे तो कोस ए आपको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या गिवन है √7 और हाइपोटेनस क्या है 4, तो ये क्या आएगा √7/4। इसी तरीके से दूसरा हम निकालना है टेन ए। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 3 और बेस क्या है √7, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3/√7। तो दोस्तों ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, गिवन है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। नंबर 4 क्वेश्चन में जो गिवन है, यहाँ पे कहता है गिवन है 15 कोट ए, गिवन में है 15 कोट ए इक्वल है 8 के, और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सीकेंड ए। साइन ए और सीकेंड ए आपको फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड करना है साइन ए और सीकेंड ए। अब सॉल्यूशन हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेनी है। देखो यहाँ पे 15 कोट ए गिवन क्या था, 15 कोट ए बराबर है 8 के, इक्वल 8 के। यहाँ से कोट ए अगर हम वैल्यू निकाल लें तो कोट ए क्या आएगा 8/15। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाइए। ये ट्रायंगल हमने बनाया, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे है सी। देखो जो गिवन है ना उसको यहाँ पे लिख लो, ए को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ए बी और सी। कोट क्या होता है, कोट होता अपना टेन का उल्टा। टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस तो अपना क्या होगा 8 और परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 15। अब इसमें अपने पास क्या नहीं है, ए सी यानी कि हाइपोटेनस नहीं है, तो ए सी आप कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस को, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे भाई। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 15 का क्या होगा 225 और सारे का स्क्वायर रूट, दोनों को ऐड करेंगे 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 17, यानी कि आपको हाइपोटेनस क्या मिल गया 17। ठीक है, अब हमें बताना क्या था साइन ए, ये आ गया आपका साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर तो आपका क्या होगा 15 और हाइपोटेनस क्या 17, तो इसलिए साइन ए आपको मिलेगा 15/17। इसी तरीके से सीकेंट ए, जो सीकेंट ए होता है ना वो कोस ए का उल्टा होगा। कोस क्या होता है, यहाँ पे देखें कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपको होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कौन आपका 17 और बेस कौन है 8, इसलिए आंसर आपको क्या मिलेगा सीकेंट ए 17/8। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है सीकेंट थीटा तो गिवन है और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, यानी कि जो 5 रेशो आपके रिमाइंडर बच गए ना, वे 5 रेशोज हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे गिवन है सीकेंट थीटा गिवन, सीकेंट थीटा आपका किसकी इक्वल गिवन है 13/12 के, और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड आउट करने हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फाइंड आपको जो करना है ना, फाइंड में आपको देखो एक तो साइन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक आपको कोसिकेंट थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक आपको कोस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक आपको कोट थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको निकालने हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ये नाम लिख दिया, यहाँ पे हमने बी नाम लिख दिया, यहाँ पे सी नाम लिख दिया, ठीक है। राइट एंगल हम बी पे लिख रहे हैं, बी पे राइट एंगल ले लिया। अब जो सीकेंट होता है वो दोस्तों, सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट आपका उल्टा होता है कोस का। कोस आपको क्या मिलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सीकेंट क्या मिलेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस तो आपका 13 है और बेस क्या आपका 12। अब इसमें अपने पास क्या नहीं है, क्या नहीं है अपने पास, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अपने पास देखो एक तो ए सी आ गया कितना 13 सेंटीमीटर, ए बी क्या आ गया अपने पास 12 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले बी सी निकाल लेंगे ना। बी सी आप कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 13 का 169 और 12 का 144 और सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको 25 मिलेगा, 25 का रूट क्या मिलेगा 5, इसलिए बी सी आपका क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब बी सी 5 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम सारे बता सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने साइन थीटा निकाला, तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन में आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5/13, ठीक है, ये साइन हो गया। कोसिकेंट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, उल्टा आप करेंगे तो उसके इसका 5/13 का उल्टा हमें क्या मिलेगा 13/5, क्या मिलेगा 13/5। क्लियर, दोनों मिल गए। ओके, जो कोस थीटा थर्ड, ये हमने दूसरा निकाल लिया आपका कोसिकेंट। थर्ड जो हम निकाल रहे हैं, थर्ड में हम निकाल लेते हैं कौन सा, कोस। कोस होता है सीकेंट थीटा का उल्टा। सीकेंट तो आपको ऑलरेडी गिवन था ही, सीकेंट 13/12 था, तो कोस थीटा आपको क्या मिलेगा 12/13, ठीक है। फोर्थ हमने निकालना था टेन थीटा, और टेन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12। और एक फिफ्थ आपका बच गया, यहीं पे लिख देते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा, टेन का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 5/12 को हमने उल्टा किया, यानी कि 12/5। तो ये आंसर मिल गया 12/5। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। वही फॉर्मूला, बस यही एक फॉर्मूला यूज होता है बार बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है उसमें कहता है एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90, जो 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपको है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है ना इसके अंदर दोस्तों, प्रूफ हमें करना है एंड सच दैट कोस ए कोस बी, ओके। और एक कोस ए और कोस बी भी इक्वल गिवन है। गिवन में ये कोस ए बराबर क्या है कोस बी, ठीक है। हमें प्रूफ करके दिखाना है, और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखो क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन है अभी हम कहाँ से बनाते हैं, जो गिवन है अपने पास उससे हम क्वेश्चन बनाते हैं।
तो कोस ए और कोस बी आपको गिवन है, और दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है। देखो दोस्तों बहुत ध्यान से यहाँ पे कोस ए और कोस बी आपको गिवन है, और एंगल ए और एंगल बी क्या, एक्यूट एंगल। जब बात ही राइट एंगल ट्रायंगल की हो रही है, यानी कि एक थर्ड कौन बन रहेगा आपका सी, यानी कि एंगल सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सी होगा 90 डिग्री। अब जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे सी 90 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए और बी तो एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पे हमने ए लिख लिया और यहाँ पे हमने बी लिख लिया, ये ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, यानी कि लेस देन 90 है। अब देखो कोस ए, ध्यान से, जो कोस होता है, कोस आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कोस ए, अब गिवन क्या है अपने पास, कोस ए इक्वल कोस बी। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए ये है, ए के लिए बेस ए सी है, परपेंडिकुलर बी सी है, और ये आपका हाइपोटेनस फिक्स रहता है ए बी। जो कोस ए है, यानी कि कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ठीक है। इसी तरीके से कोस बी, बी कहाँ है, ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है ए सी, बेस कौन है, बी सी है, और ये आपका हाइपोटेनस। तो कोस बी को हम क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कौन होगा आपका, बेस कौन होगा आपका, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी से भी कैंसिल हो गया ना। अब हम इसको क्या बोल लेंगे, ए सी इक्वल किसके है, बी सी के। अगर दोस्तों ए सी इक्वल बी सी है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, यानी कि जिसकी दो साइड बराबर हो जाती है, इसकी दो साइड बराबर होगी ना, ठीक है, और जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सी से सी कैंसल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बराबर। या आप एक काम और भी कर सकते हैं, अपनी थ्योरम होती है, थ्योरम में लिख सकते हैं, जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में आपकी कुल साइड्स इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्सो आर इक्वल्स, सो क्या होगा, एंगल ए बराबर क्या बोल सकते हैं, एंगल बी। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार दो बार से रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। गिवन में कोस ए और कोस बी है ना, कोस ए और कोस बी इक्वल है आपका, तो कोस ए तो हम क्या बोलेंगे, कोस ए यहाँ पे है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हो गया। इसी तरीके से कोस बी आपका क्या होगा, कोस बी ये यहाँ पे बी है, तो बी को हम क्या बोलेंगे, बी सी बेस अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी से दोनों कैंसिल। अब क्या रहा, ए सी इक्वल बी सी आ गया। यहाँ पे आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता रहा था मैं आपको। यहाँ पे ए सी इक्वल बी सी आपको मिल गया, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट बुक्स में अपने उतार लेना। ओके जी, 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन हम करते हैं। 7th क्वेश्चन में आपका कहता है, 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोट थीटा 7/8 है, से कोट थीटा आपका क्या है, 7/8, और इसके बाद इवेल्यूट फाइंड आउट करना हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और सेकंड पार्ट भी है इसका, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos स्क्वायर थीटा। तो 7th क्वेश्चन हम करते हैं। गिवन में है आपका कोट थीटा, गिवन है कोट थीटा इक्वल है 7/8। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में तो आपको फाइंड आउट करना है इवेल्यूट क्या करना, इवेल्यूट करना हमें 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। फर्स्ट पार्ट तो ये है, और इसका सेकंड पार्ट भी है दोस्तों। सेकंड पार्ट में जो है आपका कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना आपको। तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमने फर्स्ट पार्ट का किया,
यहाँ पे कोट थीटा 7/8 है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोट थीटा क्या है 7/8। अब कोट है जो आपका होता क्या है, कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा, रेसिप्रोकल टेन का। नाम लिखते हैं, यहाँ पे ए नाम दे दिया हमने, यहाँ पे बी नाम दे दिया, यहाँ पे सी नाम रख दिया। तो आपको पता है जो कोट है वो क्या है, कोट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 7/8। ठीक है, अपने पास एसी नहीं है। ठीक है, एसी हम यानी कि हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 64 और सारे का स्क्वायर रूट 113। रूट क्या आएगा, वो रूट 113। ठीक है, ये हमें एसी की वैल्यू मिल गई रूट 113। अब जो जो कहता हो वैल्यू पुट कर दो अपनी। एक को एक तो हमें साइन थीटा चाहिए और एक हमें कॉस थीटा चाहिए। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकाल लेंगे, जो थीटा है ना दोस्तों, यहाँ पे ये थीटा ए का काम कर रहा है, यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो हम निकाल लेंगे वो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे मिल गया हमें 8/113। ठीक है, इसी तरीके से जो कोस थीटा आप निकाल लोगे, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 7/√113। ठीक है, दोनों मिल गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन थीटा। साइन क्या है, साइन हमें मिल गया 8/√113। ओके, और यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन थीटा 8/√113। नीचे 1 प्लस कोस थीटा गया 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। ऊपर देखो फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अपना एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी आइडेंटिटी जिसको बोल सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, किसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट अप्लाई करो, एक का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो क्या होगा 64 और 113 रूट 113 स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 1/13 और नीचे यहाँ पे आपका क्या मिल गया, ऐसे ये मिलेगा एक का स्क्वायर एक और माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का 113 आएगा। अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन इसके नीचे क्या आएगा 113 माइनस 49 अपॉन में क्या आएगा 113। तो 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 अगर आप माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49 और 113 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 64। तो इसका आंसर आपका मिलेगा 49/64 फर्स्ट पार्ट का। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कोट स्क्वायर थीटा बताइए। तो देखो कोट थीटा तो गिवन है ही, कोट थीटा क्या है 7/8, कोट थीटा क्या है 7/8। तो स्क्वायर हम करेंगे तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर क्या होगा 7 का 49 और 8 का 64। तो इसका आंसर भी आपको 49/64 ही मिलेगा। सेम आंसर है दोनों के। ठीक है, तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है 3 cot A गिवन 3 cot A 3 cot A इक्वल है 4। चेक, हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। कहता है ये इक्वल है या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। चेक या प्रूफ एक ही बात है। चेक करेंगे हम, चेक क्या चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इक्वल है, प्रूफ चेक करना हमें कोस स्क्वायर ए
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल क्यों, देखो 3 cot ए इक्वल है 4 की, जहाँ से कोट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4/3 आएगी। कोट ए क्या आ गया आपका 4/3। अब हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। आपको पता है जो कोट होता है, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपका कौन है 4, परपेंडिकुलर कौन है 3। हाइपोटेनस अपने पास नहीं है AC हम कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और सारे स्क्वायर रूट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 और सारे स्क्वायर रूट 25 का रूट क्या मिलेगा 5। अब ये आपको मिलेगा 5, ये आपको क्या मिलेगा 5। वैल्यू पुट करेंगे, देखो टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे, हमने लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या क्या गिवन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 1 माइनस वैल्यू पुट करेंगे 1, सबसे पहले हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, या tan आपको पता है, चलो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, देखो tan ए आपका क्या होगा, tan ए होगा आपका कोट ए का उल्टा। अब कोट ए है 4/3, तो tan ए क्या होगा 3/4, यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब क्या आएगा ये 1 माइनस 9/16, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 9/16। इसको एलसीएम लेके 16 करेंगे तो 16 एकम 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/16, और नीचे क्या आएगा 16 प्लस में 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल, यानी कि 7/25 तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड में आप देखते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलता है, राइट हैंड साइड में गिवन है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए क्या होगा, कोस ए आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका 4, यानी कि 4 स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा 4/5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16/25, और 3/5 आपको मिलेगा 9/25, माइनस करेंगे 7/25, तो आंसर आपको मिलेगा 7/25। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 और राइट हैंड साइड भी क्या है आपकी 7/25, तो ये क्या है आपका ट्रू है, हमने चेक कर लिया, ये बात ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2 पार्ट सबको गिवन है 9th में, आपको समझ आ गया होगा ये, साथ के साथ आप नोटबुक पे आप नोट करते रहें। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ABC ट्रायंगल है, गिवन में आपका है एंगल B तो 90 डिग्री, और tan A 1/√3, और आपको है ना tan A गिवन है 1/√3। फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट 2 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में तो आपको फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A और साइन सी। सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना हमें वो प्रूफ करना है cos C माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे tan A 1/√3 है ना, तो ट्रायंगल हम बनाते हैं। अब जो tan होता है वो A है, तो यहाँ पे A लिख लेते हैं, ये B और ये C। 90 पे क्या है राइट एंगल है। अब जो tan A होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 यहाँ पे और √3 यहाँ पे। हाइपोटेनस अपने पास नहीं है, AC हाइपोटेनस हम कैसे निकालेंगे,
ए से हमने निकाला √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का 1 और सारे का स्क्वायर रूट। 3 और 1 क्या होगा 4, 4 का रूट अगर आप करोगे तो 2 मिलेगा, यानी कि AC आपको मिलेगा 2। AC आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। अब सारी वैल्यू निकाल दो और पुट कर देंगे वैल्यू। साइन ए कोस सी, सबसे पहले साइन ए देखो क्या होगा, साइन ए कहाँ है, यहाँ पे ए है, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि 1/2 आ गया साइन ए। आगे कौन है कोस सी, कोस सी कौन है आपका, सी कहाँ है, यहाँ पे है सी, तो ये सी है यहाँ पे, तो बेस ये है, इसके लिए बी सी, और परपेंडिकुलर कौन है ए बी। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये भी आपका क्या आएगा 1/2 आ गया, कोस सी भी क्या आएगा 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। आगे क्या है कोस ए, प्लस था कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए आपको क्या मिलेगा, कोस ए कहाँ पे ये रहा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, कोस ए क्या आएगा √3/2। साइन सी आपका क्या आएगा, साइन सी कहाँ है यहाँ पे, और साइन के लिए सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2, ये भी क्या आएगा आपका √3/2। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे। साइन ए देखो, साइन ए क्या था 1/2, फिर कोस सी मल्टीप्लाई कोस सी क्या होगा 1/2, प्लस कोस ए क्या है √3/2, मल्टीप्लाई साइन सी क्या है √3/2। यहाँ से हमें क्या मिला 1 गुणा 1 क्या होगा 1, 2 क्या होगा 4, प्लस √3 क्या होगा 3 और 2 क्या होगा 4। एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 ही आएगा, 3 क्या होगा 4/4 कैंसिल आउट करके क्या आएगा 1 आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट जो है आपका आएगा 1 आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में दोस्तों क्या है कोस ए साइन सी। देखो सबसे पहले सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। कोस ए कहाँ है, ये रहा ए, तो कोस ए क्या आएगा √3/2। कोस ए या वैल्यू हमने निकाली हुई है, कोस ए सारी पहली, कोस ए भी है अपने पास और कोस सी भी अपने पास, साइन ए भी अपने पास, साइन ए है ये रहा साइन ए, और साइन सी भी अपने पास, साइन सी हो रहा, तो वैल्यू पुट कर दो खाली सेकंड पार्ट में। कोस ए देखो, कोस ए आपका क्या था √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी आपका क्या है 1/2, फिर माइनस साइन आपका क्या है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी, और साइन सी क्या आपका √3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल गया ये √3/2 माइनस 4 √3/4 आएगा, ये √3/4 माइनस ये भी क्या आएगा √3/4, तो प्लस से नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 आंसर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका आ गया, फर्स्ट पार्ट का तो 1 आंसर है और सेकंड पार्ट में आपका 0 आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 ही है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो एक एक स्टेप आपको नोट कर लेना है नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब, जो कि इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 में क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, गिवन में जो आपका है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल Q है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है 90 डिग्री पर। ओके, और गिवन है PR + QR 25 है, PR + QR 25 है, और भी है गिवन में आपका PQ 5 सेंटीमीटर है और आपको PQ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। हमें जो फाइंड या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन देखो हमें निकालना है साइन P और cos P और आपको निकालना है tan P।
ठीक है, तो देखो बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें Q 90 पे है, ये P ले लिया और यहाँ पे हमने R ले लिया। अब देखो PQ क्या गिवन है, 5 है, ठीक है, और PR प्लस क्यू आर ये दोनों ही क्या है, PR प्लस QR आपका कितना है, 25 गिवन है, ठीक है। तो PR प्लस QR आपको कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, और PQ आपको क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे PR की वैल्यू निकालूँ तो PR को हम क्या बोलेंगे, 25 माइनस QR बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन है ना PR प्लस QR 25, तो PR अगर आप निकाल लेंगे तो PR आपका क्या आएगा, 25 माइनस QR, ठीक है। अब देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा अपना, ये आपका होगा QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस क्या है, PQ का स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दो, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। PR क्या है, 25 माइनस QR, यानी कि 25 माइनस QR स्क्वायर इक्वल QR तुम्हें पता ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, QR स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होगा आपका PQ स्क्वायर, प्लस में आपका होगा PQ स्क्वायर, ठीक है। अब PQ की तो वैल्यू लिख ही सकते हैं, PQ क्या है 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है अपनी a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे लिख भी देता हूँ अलग से, a माइनस बी स्क्वायर आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी सारे का होल स्क्वायर। पुट करेंगे तो a माइनस होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि QR स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 25 क्या हो गया 50, और साथ में क्या QR, तो माइनस में इसको हम क्या बोल सकते हैं 50 QR। यहाँ पे क्या है QR स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, समझ रहे हो। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको इस साइड लेके आता तो माइनस होता ना, तो प्लस से माइनस कैंसिल। अब 625 को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा -50 QR इक्वल 25 माइनस 625। तो दोस्तों ये क्या हुआ -50 QR, और यहाँ पे आपका आएगा -600 600, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो QR की वैल्यू आपको मिलेगी 600 अपॉन में 50, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 12। तो QR तो आपका क्या आ गया 12, QR आपको मिलेगा 12। बात रहती है PR की, ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको चाहिए इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब QR की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो देखो क्या मिलता हमें, PR प्लस QR। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी QR की, QR 12 आया है, तो PR क्या है हमें नहीं पता, QR क्या है 12 और इक्वल 25। यहाँ से अगर आप PR की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे 13, यहाँ से आपको PR भी क्या मिलेगा 13। ये सब आ गया। अब देखो क्वेश्चन आपका बन गया है साइन P हमें निकालना है। तो साइन P दोस्तों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे P है, P के लिए परपेंडिकुलर QR है और हाइपोटेनस ये फिक्स है ही, तो P tan साइन P हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस 13, तो 12 अपॉन में 13। दूसरा जो cos P है, cos P क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 5 अपॉन में 13। तीसरा आपका tan P क्या होता है, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन में 5। ये तीनों हमें फाइंड आउट करने थे, तो तीनों हमें मिल गए। साइन P 12 अपॉन 13, cos P 5 अपॉन 13, tan P 12 अपॉन 5, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी एक्सरसाइज 8.1। आगे ट्रू और फॉल्स हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कर लो तो कर लो। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स नहीं, फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट 11th क्वेश्चन का,
क्योंकि अगर आप देखें tan 60 तो tan 60 क्या होता है √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है 1.732, ठीक है। सीकेंट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, सीकेंट 12/5 हो सकता है क्योंकि सीकेंट अगर आप चेक करेंगे 11th क्वेश्चन सेकंड पार्ट है सीकेंट ए है 12/5। अब सीकेंट क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस बड़ा तो है ही, तो 12/5 हो सकती है वैल्यू, ठीक है। cos is abbreviation used for cosecant of angle a, नहीं कोट इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी फॉल्स आपका। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल, साइन थीटा हमेशा क्या होता है साइन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो फिफ्थ पार्ट में ना साइन थीटा 4/3 गिवन है, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा जो होता है को परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो फिफ्थ भी आपका गलत है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ज़रूर कर लेना। ओके थैंक यू। और हाँ हम 12th की क्लासेस भी और स्टार्ट करेंगे साथ के साथ में। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाते हैं। ओके थैंक यू, जय हिंद।